हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, वो आपकी कौन-सी अदा के दीवाने हैं? आपकी कौन-सी अदा उनको आपका दीवाना बना देती है? उनको आपकी कौन-सी अदा बेहद पसंद आती है? तो ये हम देखेंगे आपकी कौन-सी क्वालिटीज़, आपकी कौन-सी बात, आपकी कौन-सी चीज़ आपकी पार्टनर को बेहद पसंद आती है, वो आपकी कौन-सी अदा के दीवाने हैं, आपकी कौन-सी क्वालिटीज़ उनको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, सबसे ज़्यादा पसंद आती है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जनरल रीडिंग है। आप मेल हो, फीमेल हो, आपकी कोई भी राशि है तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए ये रीडिंग है। तो देखते हैं कि वो आपकी कौन-सी अदा के दीवाने हैं, उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है, जो आपके पार्टनर हैं या तो जिनके बारे में भी सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनको सबसे ज़्यादा आपकी कौन-सी अदा, आपकी कौन-सी क्वालिटीज़, आपकी कौन-सी बात उनके दिल तक छू जाती है, सबसे ज़्यादा उनको आप में क्या पसंद आता है, आपकी कौन-सी बात उनको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। King of Pentacles, Taurus, Virgo, Gemini, the Chariot, Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Fool, the Hierophant, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ Wands। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे दूर हो, और या तो काम के सिलसिले में हाल फिलहाल आपसे दूर है, या तो जॉब के वजह से काम के सिलसिले में हो सकता है अलग सिटी से हो, या तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो आपसे दूर है और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये यहाँ पर मुझे फर्स्ट मैसेज यही मिला, तो मैंने आपको बता दिया। ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट हो, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर उनसे अभी हाल फिलहाल दूर हो, तो वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुनेशन, women holding a heart, contract, the thinking man, बॉटम ऑफ द डेक है द टेम्पल पाथ। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो आपके पार्टनर को जो आपका बिंदास मस्त मौला टाइप का आपका जो नेचर है, वो उनको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। आप बहुत ही खुशनुमा इंसान हो। आपका जो आपकी जो एक पर्सनालिटी है, बहुत ही आप काफ़ी पॉजिटिव और बहुत ही वाइब्रेंट आपकी एनर्जी है। हमेशा खुश रहते हो, खुश मिजाज आपका नेचर है। घूमना फिरना, मस्ती करना, और आपकी जो कपड़ों की स्टाइल है, आपकी चलने की स्टाइल है, वो आपके पार्टनर को बेहद पसंद आती है। आपकी जो अलग अलग आपको हो सकता है कि आपको अलग अलग स्टाइल के कपड़ों का काफ़ी शौक हो सकता है। आपको बहुत ही अलग अलग स्टाइल के, या तो आपको कपड़े बहुत ही अलग अलग स्टाइल के कपड़े पहनना, ज्वेलरी डिज़ाइन डिज़ाइन वाले कपड़े पहनना, शूज़ पहनना, या तो सैंडल वगैरह, अगर आप मेल हो फीमेल हो तो भी आपको ज्वेलरी, कपड़े, सैंडल, ये सब पहनना, घूमना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, अपने को सजाना संवारना। आप हमेशा ही अपनी मौज में रहते हो, अपनी धुन में रहते हो। आप ज़्यादा ये नहीं सोचते कि दूसरों को कैसा लगेगा, या तो दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आप कभी वो नहीं सोचते हो। आप हमेशा ही अपनी अदा में रहते हो, तो आपके पार्टनर को आपकी वो ही अदा पसंद आती है। आप हमेशा किसी की कॉपी नहीं करते हो, या तो आप कभी किसी को खुश रखने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाते हो। आपके पास जो है, जितना है, जैसा है, आप अपनी दुनिया में मस्त रहते हो, खुश रहते हो।
आप एक अपनी अदा में रहते हो, आपकी एक अपनी अदा है, आपकी एक अपनी स्टाइल है, अपनी ऑरा है, आपकी एक अपनी अलग ही दुनिया है, तो आप अपनी ही दुनिया में खोए रहते हो, खुश रहते हो। हमेशा ही कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हो, नया करते हो और आपकी ये क्वालिटी सबसे ज़्यादा उनको पसंद आती है कि आप आपके पास जो भी चीज़ है, आप उनमें खुशियाँ ढूँढने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ पॉसिबल ही ना हो, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते रहना और दुखी रहना, नहीं, आप हमेशा ही आपके पास जो भी छोटी-छोटी चीज़ें होंगी, तो आप उन उस छोटी-छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ कैसे निकाली जाती है, कैसे उनसे कैसे खुश रहा जाता है, आपके पास वो सारी तरकीबें होती हैं, तो उनको आपकी ये क्वालिटी, ये बात बहुत ही पसंद आती है। आप अ, सोचते हो कि हाँ, सब सब लोग सोचते हैं कि सबकी अपनी डिज़ायर होती है, सबके ड्रीम्स होते हैं, गोल्स होते हैं और उनको पाने के लिए हम एफ़र्ट्स भी लगाते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन जो चीज़ हमारे पास नहीं है, उनको सोचने से और उनके बारे में सोचकर दुखी होने से तो बेहतर है कि जो अभी हाल में प्रेज़ेंट में हमारे पास है, उस चीज़ की खुशी मनाई जाए। सपोज़ मान लीजिए कि आप पास्ट में किसी को बहुत चाहते थे, बेइंतहा मोहब्बत करते थे पास्ट में किसी के साथ, लेकिन वो किसी रीज़न की वजह से आप लोग एक नहीं हो पाए और आप लोग बिछड़ गए, तो फिर आप उन्हीं पास्ट को पकड़ कर बैठे रहोगे कि हाँ, उनके साथ ऐसा था, वैसा था, उनके साथ हम ऐसे रहते थे, वैसे रहते थे। तो अब जो चीज़ आपके हाथ से चली ही गई है या तो जो चीज़ आपको नहीं ही मिलने वाली है, तो उस चीज़ के बारे में सोचकर आप अपना प्रेज़ेंट भी खराब करने लग जाते हो। लेकिन आपका नेचर ऐसा है कि आप हमेशा ही आपके पास जो चीज़ है, उनमें खुशियाँ ढूँढने की कोशिश करते हो कि आप हमेशा ही लेट गो कर देते हो कि हाँ, ठीक है, पास्ट में हमारा किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से हम लोग नहीं मिल पाए, तो ठीक है, यूनिवर्स की कोई मर्ज़ी होगी, जो भी होगा, डेस्टिनी ने कुछ सोच समझ कर ही कुछ किया होगा, तो हमारी लाइफ़ में इससे अच्छा पार्टनर मिलेगा या तो इससे अच्छा यूनिवर्स ने हमारे लिए कुछ प्लान करके रखा होगा। तो आप जो भी नेगेटिव बातें होती हैं, उनको भी आप पॉज़िटिवली ले लेते हो और अब प्रेज़ेंट लाइफ़ में आपके पास जो भी है, उनमें आप खुशियाँ मनाते हो, उनमें खुशियाँ ढूँढने की कोशिश करते हो, ना ही कि जो चीज़ आपके हाथ से चली गई है या तो जो चीज़ आपके पास नहीं है, जिसको आप नहीं पा सकते हो, उनके बारे में सोचकर आप कभी मलाल नहीं करते हो कि दुखी नहीं होते हो। आप हमेशा ही लेट गो कर देते हो कि हाँ, ठीक है, पास्ट में अगर किसी के साथ आपका रिलेशन था और अभी वो इस आपका इनके साथ रिलेशनशिप नहीं है, तो ठीक है, आपको वो चीज़ पसंद थी, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो आपको नहीं मिला, तो भी आप ठीक है, आप लाइफ़ में हमेशा ही आगे बढ़ते हो, पॉज़िटिव सोचते हो, चाहे अच्छी सिचुएशन हो, खराब सिचुएशन हो, चाहे लाइफ में कितने भी ऑब्स्टेकल्स हो, अप्स एंड डाउन्स हो, रास्ते कितने भी टेढ़े-मेढ़े क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा ही चलते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो, अपने एफ़र्ट्स डालते रहते हो, हमेशा ही खुशियाँ ढूँढने की कोशिश करते हो, पॉज़िटिव रहते हो, अपने को भी पॉज़िटिव रखते हो और आपके पास जो भी छोटी से छोटी चीज़ हो, उनमें भी आप खुशियाँ ढूँढने की कोशिश करते हो, तो उनको आपकी ये अदा बहुत ही पसंद आती है। अच्छा म्यूज़िक सुनना, अच्छा खाना खाना, घूमना-फिरना, मस्ती करना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे शूज़, सैंडल वग़ैरह पहनना, एन्जॉय करना, आप कभी किसी के सामने वाले को हमेशा यही लगता है कि अरे ये इंसान तो कितना खुश है, इनकी लाइफ में तो जैसे कोई टेंशन है ही नहीं। ऐसी तरह आप अपनी ज़िंदगी जीते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है आपकी लाइफ में भी सब लोगों के लाइफ में टेंशन, प्रॉब्लम्स रहते ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं कि उनकी लाइफ में अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो तो वो उनको बढ़ा-चढ़ा के और बड़ा प्रॉब्लम बना देते हैं और कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि उनकी लाइफ में बहुत बड़े प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन फिर भी वो हँस के अपने नेचर से उन प्रॉब्लम को वो छोटा बना देते हैं कि हाँ, ठीक है, चलता रहता है, हो जाएगा कुछ ही टाइम में सब ठीक हो जाएगा। तो ये सब अपनी-अपनी मेंटालिटी होती है। कुछ लोग जो उनकी लाइफ में थोड़ी भी तकलीफ़ होती है तो उनको बढ़ा-चढ़ा के और बड़ी तकलीफ़ बना देते हैं और कुछ लोगों की लाइफ में पहाड़ जैसे दुःख होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको मामूली-सी बना देते हैं कि हाँ, ठीक है, चलता है। सबका अपने नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप
कौन सी चीज़ को किस एंगल से आप लेते हो, उस पर डिपेंड करता है। तो उनको आपकी ये जो लाइफ़स्टाइल है वो उनको बेहद पसंद आती है। वो आपके साथ बहुत ही, वो एक तरह से आपको गुरु समझते हैं, आपको अपना मेंटर समझते हैं। उनको लगता है कि आपके पास बहुत कुछ सीखने को है, आप बहुत ही, आप सिर्फ़ हँसना, खेलना, घूमना-फिरना, एन्जॉय करना, सिर्फ़ इतनी ही आपकी लाइफ़ नहीं है। अंदर से आप बहुत ही मैच्योर हो, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन हो। तो वो आपको एक तरह से अपना मेंटर, अपना गुरु, जैसे कि गुरु का मतलब ये नहीं है कि वो इस तरह से कि वो आपसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। उनको लगता है कि आपके पास से कुछ उनको नया जानने को मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, तो वो आपको बहुत ही पसंद करते हैं। आप उनको बहुत ही लॉयल, बहुत ही मैच्योर लगते हो, और आपका जो दिल है वो बहुत ही प्योर हार्टेड है। आप बहुत ही नेक दिल, बहुत ही प्योर हार्टेड इंसान हो, आपका दिल बहुत ही क्लियर है। और उनको आप जिस तरह आप बातें करते हो, आप जिस तरह उनके साथ अपना प्यार एक्सप्रेस करते हो, अपनी फीलिंग्स आप ज़ाहिर करते हो, अपने जो फीलिंग्स है, प्यार है, इमोशंस है, जिस तरह आप उनको बताते हो, अपनी फीलिंग्स जिस तरह ज़ाहिर करते हो, उनको आपकी ये बात भी बहुत ही पसंद आती है। आप सबसे ज़्यादा, आप बहुत ही प्योर सोल हो, बहुत ही प्योर हार्टेड हो, आपका जो दिल है वो बहुत ही अच्छा है, और उनको सबसे ज़्यादा आपका जो नेचर है, एक काइंड हार्टेड आपका जो दिल है, वो उनको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। उनको लगता है कि आज के ज़माने में ऐसा प्योर हार्टेड इंसान मिलना ही मुश्किल है, कि किसी के ऊपर हम आँख बंद करके भरोसा कर सकें, ऐसा इंसान मिलना ही मुश्किल है। क्योंकि हम जिसके साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल में हमारे लिए क्या चलता रहता है वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो उनको, आपके पार्टनर को ये लगता है कि आज के ज़माने में कोई इतना प्योर हार्टेड इंसान मिलना बहुत ही एक बड़ी बात होती है। तो उनको सबसे ज़्यादा आपका जो एक प्योर हार्टेड दिल है, एक प्योर हार्टेड आप पर्सन हो, वो उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ घूमना-फिरना, ये सब अगर कोई दूर से आपको देखेगा तो उनको लगेगा कि अरे ये इंसान तो बस अ, ऐसे ही फालतू में टाइम पास कर रहा है, बस घूमता रहता है, फिरता रहता है, इनकी लाइफ़ में तो कुछ गोल ही नहीं है, इनको तो कुछ काम-धंधा ही नहीं लगता है, बस ऐसे ही जब देखो तब एन्जॉय करता रहता है, मस्ती करता रहता है। लेकिन ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, अंदर से आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो। आप ऊपर से, आपको दिखावा करना पसंद नहीं आता है। आप ऊपर से आप बहुत ही स्टाइलिश, आपकी एक लाइफ़स्टाइल रहती है। आप ऊपर से बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हैंडसम, ब्यूटीफुल रहते हो। आपको किसी के आगे रोना-धोना पसंद नहीं आता है। किसी को अपने दुखड़े सुनाना, किसी को अपनी तकलीफ़ें बताना कि हाँ, देखिए हमारी लाइफ़ में ये प्रॉब्लम है, हम तो इतने दुखी हैं, ये है, वो है। आपको ये रोना-धोना और ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आपकी लाइफ़ में चाहे जो भी हो, लेकिन आप दुनिया को तो वैसे ही दिखाते हो कि आप इस दुनिया में सबसे खुश कोई अगर पर्सन हो तो वो आप ही हो। आप इस तरह से अपनी एक दुनिया को, आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, आप दुनिया को दिखाने के लिए और है, और आप अंदर से काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप अंदर से बहुत ही अच्छे इंसान हो। स्पिरिचुअलिटी में, यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन पावर के ऊपर आपको बहुत ही फ़ेथ है, बहुत ही ट्रस्ट है। तो एक तरह से आपका जो नेचर है वो ऐसा है कि जैसे कि मेले में अकेला और अकेले में मेला, ऐसा आपका नेचर है। भीड़-भाड़ में रहते हो दुनिया के साथ ही, दुनिया के रंग में आप रंग जाते हो, लेकिन अंदर से एक कोने में आपकी एक अलग ही दुनिया है, जहाँ पर आप शांति से, सुकून से रहते हो। किसी भी चीज़ के लिए आप किसी भी, एक तरह से देखें तो आपका जो लाइफ़ है वो एक संत महात्मा जैसी आपकी लाइफ़स्टाइल है। किसी चीज़ के लिए आप कभी अटैचमेंट नहीं रखते हो, रहते हो सभी के साथ, लेकिन अंदर से आप सबके साथ एक डिस्टेंस बना के रखते हो। अंदर से आप बहुत ही प्योर हार्टेड हो, ऊपर से बहुत ही आप चमक-दमक में रहते हो, और इस दुनिया की स्टाइल में, दुनिया का जो रंग होता है, दुनिया के रंग में आप रंग जाते हो। कोई आपको ये बता नहीं पाएगा कि ये इंसान अंदर से कभी इतना स्पिरिचुअल भी हो सकता है।
बाहर से आपकी एक अलग ही रंगीन दुनिया है, लेकिन अंदर से आप एक अलग ही आपकी दुनिया है। तो ऐसी आपकी लाइफ़स्टाइल है, ऐसी ये आपकी जो एक लाइफ़ जीने की अदा है, ज़िंदगी जीने की अदा है, ज़िंदगी को देखने का आपका एक जो अलग नज़रिया है, तो वो आपके पार्टनर को बेहद पसंद आता है। और आप हमेशा ही आपके साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए भी उनको भी आपकी कंपनी बहुत ही पसंद आती है, वो भी आपके साथ बहुत ही एन्जॉय करते हैं, आपके फ्रेंड हो, आपके पार्टनर हो, आपके फैमिली मेंबर हो। आपका नेचर ऐसा है कि छोटे बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक सभी के साथ आपका नेचर ऐसा है कि आप सभी के साथ मिक्सअप हो जाते हो, सभी को आपकी कंपनी बेहद पसंद आती है, कोई आपसे बोर नहीं होता है, आप सबके साथ एडजस्ट हो जाते हो, या तो आपका नेचर ही ऐसा है कि सबको आपकी कंपनी बेहद पसंद आती है। और आप काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हो, बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हो। आपने अपनी लाइफ में अपने दम पर जो भी कुछ हासिल किया है, वो आपने अपने दम पर अपने हार्ड वर्क से आपने हासिल किया है। तो आपके पार्टनर को आपकी ये क्वालिटी भी बहुत ही पसंद आती है। तो वो जब भी आपको देखते हैं तो जैसे सोचते हैं कि आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ कैसे हो सकती है, और आप बहुत ही अ सच बोलते हो, आपको कोई आपके साथ कोई धोखाधड़ी करे या तो कोई आपके साथ गेम प्लान खेले, ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और आपका नेचर ऐसा है कि आप हमेशा ही सबके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हो। एक बार अगर कोई किसी को आपने अपना बना लिया, तो आप उनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हो। आप फिर सब कुछ इस 100% आप उनके आगे सरेंडर कर देते हो कि चाहे जो भी हो, अब देख लेंगे। तो आपका ये नेचर उनको बेहद पसंद आता है। अगर किसी को आप चाहोगे तो पूरे मन से, पूरे दिल से चाहोगे, और आप अपना 100% दे दोगे। कुछ भी आप अपने पास नहीं बचा कर रखोगे। अगर रिलेशनशिप की बात हो तो आप अपना 100% से भी ज़्यादा आप रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते हो, और आप अपना सब कुछ ही रिलेशनशिप में न्योछावर कर देते हो, लुटा देते हो। तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात भी बहुत ही पसंद आती है। और उनको सबसे ज़्यादा, अगर आपकी आउटर ब्यूटी की बात करें, तो उनको आपकी फिजिकल ब्यूटी, आपकी आंखें, आपकी हेयर स्टाइल, आपके हेयर, आपकी जो चलने की एक अदा है, वो भी उनको बेहद पसंद आती है। आप बहुत ही बिंदास, बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप वॉक करते हो। वो आपकी जो चलने की स्टाइल है, वॉकिंग स्टाइल है, वो बहुत ही बिंदास, बेधड़क और काफ़ी कॉन्फिडेंटली आप चलते हो। तो उनको आपकी चलने की जो अदा है, और आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपकी हेयर स्टाइल, और आपकी आँखें, आपकी आउटर जो ब्यूटी है, आपकी एक अलग ही स्टाइल, एक सॉरी गाइस, एक आपकी अलग ही एक लाइफ़स्टाइल है, वो उनको बेहद पसंद आती है। सबसे ज़्यादा उनको आपका नेचर और आपकी जो एक पावरफुल आपकी एनर्जी है, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली आप की जो लाइफ़स्टाइल आप जीते हो, तो उनको आपका ये अंदाज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हो, हमेशा ही हार्ड वर्क करते हो, और आप अपना 100% देते हो, चाहे प्यार हो, रिलेशनशिप हो, काम हो, करियर हो। और हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपके पास होती है, चाहे आपके पार्टनर से जुड़ी हुई हो, उनकी लाइफ से जुड़ी हुई हो, लेकिन आपके पास हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन जो है, की जो है, वो आपके पास होती है। हर एक टफ से टफ सिचुएशन में भी आप रास्ता निकाल लेते हो। आपकी ये क्वालिटीज़, आपकी ये अदा उनको बेहद पसंद आती है। लाइफ में, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स तो आते ही है, लेकिन उस सिचुएशन से रास्ता कैसे निकालना है, की कैसे निकालनी है, जो भी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की ताले की चाबी कैसे ढूँढनी है, वो आपको अच्छे से आता है। चाहे लाइफ में कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन आपके पास उनका हल होता है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप निकाल लेते हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होता है, और हमेशा ही आप ज़ीरो से स्टार्ट करके एक नई ही शुरुआत करने में बिलीव करते हो। हमेशा ही आप अपनी लाइफ में, चाहे कुछ भी ना हो, जैसे कि बंजर ज़मीन हो, उसमें कैसे हरियाली लाई जा सकती है, कैसे एक खुशनुमा ज़िंदगी बिताई जा सकती है। तो आप ज़ीरो से स्टार्ट करके आप फिर
टॉप लेवल पर पहुंचते हो अपने हार्ड वर्क से, अपनी स्किल से, अपने नॉलेज से। और आप बहुत ही, आपका जो नॉलेज है, आपका जो आईक्यू लेवल है, आपका जो स्टाइल है, आप बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी हो, तो उनको आपकी ये सारी क्वालिटी, सारी अदाएँ बहुत पसंद आती है। भले ही आप दोनों में डिफरेंसेस भी बहुत सारे हैं, आपके नेचर अलग है और बहुत सारे आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग पुल, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वो आपकी तरफ फ़ील करते हैं। और यहाँ पर उनके नेम के लेटर की बात करूँ तो AMLDH और PVUR, और नंबर्स यहाँ पर 12 है, 3 है, 5 है, 6, 19। यस, ये नंबर यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।